एक बार इस घर के बड़ों के लिए अंदर आ जाओ। अरे अंदर आकर तो देखो माँ जी और बाबूजी का क्या हाल है। तुम्हें अक्षय की कसम, तुम्हें अक्षय की कसम। मासूमा, अंदर चलो। आप लोग मेरी बात का ये क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते मेरी बात का यकीन? अक्षय को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। उन्हें कुछ नहीं हुआ, इन्हें बता रहा हूँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मासूमा मेरे यकीन करो, उन्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बाबूजी, अक्षय को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है, वो एकदम ठीक है। कृष, तुझे तो मुझ पे यकीन है ना? तुझे तो अपनी माँ पे यकीन है ना? तुझे लगता है ना कि पापा को कुछ नहीं हुआ? तू मेरी बात मानता है ना? हम कमरे में चलते हैं, वहीं तेरे पापा का इंतजार करेंगे। चल। तुम एक बार वापस आ जाओ, एक बार इन सबको बता दो कि मेरा विश्वास झूठा नहीं है। प्लीज अक्षय, एक बार आ जाओ मेरी खातिर। ममता, ये सब क्या है? एक तो तुम अपने पति के अंतिम रीति रिवाज में शामिल नहीं हुई और यहाँ ऐसे बैठी हो। ये सफेद साड़ी पहन लो।
और ये माथे का सिंदूर, हाथ में ये चूड़ियां, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। इन्हें उतार दो। क्या चाहती हो तुम कि समाज में हमारा मजाक बन जाए? वो चूड़ियां तोड़ दो ममता। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, अक्षय की आत्मा को भी दुख दोगी। सुन रही हो? अक्षय को कितना दुख हो रहा होगा। एक जिंदा इंसान की अंतिम क्रिया कर रहे हैं आप लोग। कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, जानते हैं आप? अक्षय मर चुका है। ये सच्चाई स्वीकार कर लो। तुम एक विधवा हो। तुम एक विधवा हो। और विधवा के मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़ियां शोभा नहीं देती। इन्हें उतार दो। हमारा धर्म हमें यही सिखाता है। धर्म के नाम पर सच को झूठ नहीं बनाया जा सकता। मेरा मन कहता है कि अक्षय जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो मैं ये विधवा के कपड़े कैसे पहन सकती हूँ? आप लोगों को जो करना है आप कर रहे हैं। मुझे जो करना है मुझे करने दीजिए। बुआ प्लीज। बुआ, भाभी पर कोई जोर मत डालो प्लीज। ठीक है, तुम लोगों को जो चाहिए वो करो। वैसे भी आज तक तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। करो अपनी मनमानी। हरिओम हरिओम। हेलो हेलो, क्या मैं अक्षय से बात कर सकती हूँ? वो मेरे अक्षय भैया नहीं रहे। वो नहीं है यहाँ पे। वो यहाँ नहीं है। आपसे झूठ कहा जा रहा है। अक्षय को कुछ नहीं हुआ, वो एकदम ठीक है। सुना आपने? आप सुन रहे हैं ना? भाभी, ओम पावित्रं पावित्रो वा सर्वा संगतोऽपि वा या स्मृत् पुण्डरीकां च सर्वाव्यान्तरा शुचि। हे भगवान, घोर कलयुग है। देखो, पति के मरने पर भी कैसे सज धज के चली आई है। कितना दुख हो रहा होगा बेचारे अक्षय की आत्मा को। इस पूर्ण आत्मा की आत्म शांति के लिए आप गंगा जल से सिंचन करें। ये तुम क्या कर रहे हो? सेठी, तुम क्या कर रहे हो? ममता, हमारे पास अक्षय की लाश नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि अक्षय के फोटोग्राफ के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बहुत जरूरी है करना, बहुत जरूरी है ममता। बंद करो ये नाटक। अक्षय को कुछ नहीं हुआ। मेरी बात मानिए, प्लीज मेरी बात मानिए। उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। बाबूजी प्लीज मेरी बात मानिए। अक्षय को कुछ नहीं हुआ है, वो एकदम ठीक है। वो एकदम ठीक है। रोने दो उसे। रोना इसके लिए अच्छा है। अपने पति की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई है ये। थोड़ी देर और रो लेगी ना,
अब तो कबूल कर लेगी कि अक्षय मर चुका है ना ममता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के बारे में ऐसा कहने की? अरे जिसे खुद रिश्तों की अहमियत नहीं, दूसरों की जिंदगियों की अहमियत नहीं, तुम्हारे लिए तो चुप रहना ही अच्छा है। ममता, चुप, एकदम चुप। तनिषा, तनिषा कहाँ जा रही हो तुम? सुनो, तनिषा। भाभी चलिए। ममता, क्या कर रहे हो तुम? अगर तुम्हारे दिल में अक्षय भैया के लिए कोई इज्जत नहीं है और तुम उनके शुद्धिकरण में हिस्सा नहीं लेना चाहती तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों को हिस्सा लेना है उन्हें लेने दो। मैं नहीं चाहता कि अक्षय भैया के शुद्धिकरण में कोई भी बाधा पड़े। ओके? मासूमा, इन्हें ले जाओ यहां से। चलिए भाभी। इस पूर्ण आत्मा की आत्म शांति के लिए आप गंगा जल से सिंचन करें। भाभी, भाभी मत रोइए, प्लीज चुप हो जाइए भाभी। मुझे अक्षय के न आने का बहुत कम है, बहुत। उससे भी ज्यादा मुझे इस बात का है कि तुम में से किसी को भी मेरा यकीन नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और मेरे पति की तस्वीर के आगे तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? हाँ? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कौन हो तुम? बाबूजी, कौन हो तुम? जिस औरत के पति की मौत हो जाए, क्या वो कोई नाटक कर सकती है? जिस औरत के पति की मौत हो जाए, क्या वो कोई नाटक कर सकती है? आप सब मुझे बताइए, इस दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो अपने विधवा होने पर आंसू ना बहाए? मैं तो सिर्फ अपने पति की आत्मा की शांति के लिए यहाँ आई हूँ। प्लीज, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। आप सब मुझे उनकी
याद में आंसू बहा लेने दीजिए। अरे किसके लिए आंसू बहाना चाहती हो और किस हक से? अपने पति अक्षय के लिए, उनकी पहली बीवी होने के हक से, उनकी पहली बीवी होने के हक से। ये वही औरत है जिसे मैंने अक्षय के साथ मिस किया। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, यही सच है। मैं ही उनकी वो बदनसीब बीवी हूँ जिनके बारे में उन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। वो नहीं रहे, पर उनकी पहली बीवी होने का हक अब भी मेरे पास है। कौन है ये औरत? तुम यहाँ से प्लीज चली जाओ। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? इसे निकालो यहाँ से। देखो बेटा, पहले ही हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा जवान बेटा भीख मांगती हूँ तुमसे, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। कहाँ जा रही है? ममता, ममता, वो औरत अभी अभी तुम्हारे सौत होने का दावा करके गई है और फिर भी तुम उसके बच्चे की मदद के लिए जा रही हो। मत जाओ बेटा, मत जाओ। माँ जी, इसमें उस बच्चे का क्या दोष है? उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा है? हम इतने निर्दयी, इतने कठोर भी नहीं हो सकते कि वहां पर उस बच्चे को हमारी जरूरत है और हम पत्थर बन के यहाँ खड़े रहे। ममता, ममता बेटा रुको। बेटा कहाँ जा रही? ममता! बाप रे बाप, इस औरत की हिम्मत तो देखो, किसी का कहा नहीं सुनती है। हम तो आए थे यहाँ पे मातम मनाने, पर यहाँ तो कुछ और ही नौटंकी चल रही है। उठो ना, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा प्लीज उठो ना। माँ जी, जरा पानी ले आइए प्लीज। सिद्ध, सिद्ध तुम पानी ले आओ। उठो। मम्मा प्लीज उठो ना। हॉस्पिटल से तुम्हारी फाइल की जगह किसी और की फाइल ले आई। तुम मुझे वो फाइल दे दो, मैं हॉस्पिटल जाकर लौटा कर आता हूँ। वो मैं सत्य श्रीवास्तव का दोस्त, उनके घर वालों ने मुझे फाइल दी है, इसलिए मुझे पता नहीं वो किस रूम में है। आप प्लीज मुझे बता सकती हैं? हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पर मैं क्या करता सर? मैं नहीं चाहता था कि लोगों को ये बात पता चले और उन्हें दुख पहुंचे। गलती मैंने की है ना, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। सेठ, ममता मेरी पत्नी है, मुझसे क्या बताना है, मुझसे क्या छुपाना है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
ये मामला मेरे और ममता के बीच का मामला है। अगर कोई तीसरा इंसान इसमें दखल करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ गए तुम? आज अक्षय याद रखना, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा उसे।